तो कहानी की शुरुआत में एक सुनसान जगह पर हमें चार्ली नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। वैसे यहाँ पर चार्ली किसी को बचाने के लिए आया था, लेकिन वो उल्टा यहाँ पर फंस जाता है। उसके आसपास कोई इंसान था जो उसके ऊपर एक स्नाइपर तान करके बैठा हुआ था। वो आदमी जैसा कह रहा था चार्ली बिल्कुल वैसा ही कर रहा था, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ था। खैर, अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें रियल टाइम में चार्ली को दिखाया जाता है, जो कि सूट बूट पहनने के बाद अपने काम के लिए रवाना होता है। उसी समय चार्ली के पास स्टैन का कॉल आता है। स्टैन बोले तो चार्ली का बॉस, जो चार्ली को अपने काम पर रखा हुआ है और उसे काम देता है। वैसे चार्ली आज काम पर डोनट नाम करके एक इंसान को अपने साथ लेकर के जा रहा था, क्योंकि आज जो ये लोग काम करने वाले हैं उस काम को डोनट अंजाम देने वाला है। अब ये लोग अपने काम को पूरा करने के लिए एक लोकेशन पर जाते हैं। डोनट एक इंसान के घर पर जाता है और उसे सामान पार्सल कर देता है। फिर वो वापस कार में आकर के बैठ जाता है और चार्ली से कहता है कि देखना अभी कुछ तड़कता भड़कता होने वाला है। उसी समय उस घर के अंदर अचानक से बम की तरह कुछ फटता है। अब ये दोनों जैसे ही उतर करके उस घर के अंदर जाते हैं, तब इन्हें मालूम चलता है कि अंदर तो एक बम फटा हुआ है, जिसकी वजह से उस घर का मालिक रोलेन की मौत हो गई। चार्ली बैनी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि रोलेन की मौत तो हो गई है, लेकिन उसका सर फट गया है। जिसके बाद बैनी कहता है कि उसका सर फोड़ने की क्या जरूरत थी, उसको पहचान में आना बहुत जरूरी है। अगर वो पहचान में नहीं आया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, हमें काम के पैसे नहीं मिलेंगे। अब चार्ली को कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो साबित कर सके कि मरा हुआ इंसान रोलेन है। इसीलिए चार्ली रोलेन के एक्स गर्लफ्रेंड मार्सी के पास जाता है, जहाँ चार्ली मार्सी को बताता है कि रोलेन की मौत हो गई है। लेकिन इस बात से मार्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका ब्रेकअप हो गया था और ये 3 सालों से अलग रह रहे थे। चार्ली मार्सी से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, कुछ बात करनी है, बात करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे मार्सी बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो डिस्टर्ब थी, लेकिन चार्ली के पास गन था, इसीलिए मार्सी को न चाहते हुए भी बात करनी पड़ती है। चार्ली उसे बताता है कि हमें रोलेन को मारने की सुपारी मिली थी। रोलेन कुछ ऐसा जानता था जो कि उसे नहीं जानना चाहिए था। जिस आदमी ने उसे मरवाया उसने हमें ढेर सारा पैसा दिया है। अगर हमने उस इंसान के सामने साबित नहीं किया कि ये मरा हुआ इंसान रोलेन है तो वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे साबित हो जाए कि वो मरा हुआ इंसान रोलेन है। इसके बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, जिससे तुम अपनी जिंदगी में सुधार कर सकती हो। अब मार्सी को डर था, इसलिए वो साफ साफ बता देती है कि रोलेन के पीछे एक टैटू है जो हमने साथ में बनवाया था। टैटू को देख करके इन्हें यकीन हो जाता है कि ये रोलेन ही है। अब जब ये साबित हो गया था कि मरा हुआ इंसान रोलेन है, तो यहाँ पर जो डोनर था वो अपने इरादे को बदल देता है। अब वो रोलेन को अपने साथ लेकर के जाना चाहता था, क्योंकि वो सारे पैसे अकेले ही लेना चाहता था। जल्दबाजी के चक्कर में गलती से गन चल जाती है और गोली जा करके उसे ही लग जाती है, जिसकी वजह से उसके कार का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस तरीके से डोनट की भी मौत हो जाती है। वैसे कार में आग लग गई थी, इसीलिए आग ज्यादा बढ़े उससे पहले ही चार्ली रोलेन की बॉडी को बाहर निकाल लेता है। अब चार्ली रोलेन की बॉडी को लेकर के उन लोगों के पास जाता है जिन लोगों ने रोलेन को मारने की सुपारी चार्ली को दी थी। यहाँ हम बेकर नाम करके एक गैंगस्टर के बॉस को देखते हैं, इसी ने ही सुपारी दी थी। रोलेन की बॉडी को देख करके बेकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये रोलेन है या नहीं। हालांकि तभी चार्ली बताता है कि रोलेन के पीछे एक टैटू बना हुआ है और यही सेम टैटू इसकी गर्लफ्रेंड के पीछे भी बना हुआ है, जो इसके साथ में 10 सालों से रह रही थी। अब बेकर को इनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि ये लोग काम को अच्छे से करते थे। काम पूरा हो जाने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था वो बेकर चार्ली को दे देता है। बचे हुए पैसों को चार्ली ले लेता है और उसे लेकर के मार्सी के पास आता है, और जो पैसे थे वो ला करके मार्सी को दे देता है। उसने मार्सी को पैसा इसलिए दिया क्योंकि उसने चार्ली की हेल्प की थी। जाने से पहले चार्ली मार्सी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर चलना चाहेगी। वैसे इस समय मार्सी अकेले रह रही थी, इसलिए वो इनकार नहीं करती है, बल्कि डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये लोग डिनर पर जाते हैं, जहाँ ये लोग एक दूसरे के लाइफ के बारे में बात करते हैं। अब मार्सी को छोड़ देने के बाद
चार्ली स्टैन के पास जाता है उसका बर्थडे मनाने के लिए, जहां हम स्टैन और उसके अंडर में काम कर रहे सभी लोगों को देखते हैं। ये एक प्रकार से स्टैन की कम्युनिटी है, या फिर कह सकते हैं कि स्टैन की गैंग। कोई भी काम सबसे पहले स्टैन को मिलता है और फिर वो अपने लोगों को देता है उसे पूरा करने के लिए। अब इसके बाद चार्ली घर जा करके जब अपनी कार की साफ सफाई कर रहा होता है तो इस दौरान उसके घर के पीछे के साइड में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि गन लेकर के चार्ली के घर पर आ रहे थे उसे मारने के लिए। लेकिन चार्ली इन लोगों से बहुत चालाक था। वेब कैमरे में वो इन लोगों को देख लेता है और इन लोगों को पकड़ लेता है। अब इन दोनों को भी जान से मारने के बाद इनकी भी बॉडी को वो ठिकाने लगा देता है। अब चार्ली स्टैन के पास जा रहा था ये बात बताने के लिए कि उसके ऊपर हमला हुआ है और हमला जिसने किया वो है कौन। इस दौरान जो चार्ली था वो अभी अभी कुछ लोगों को देखता है जो कि कार से निकल रहे थे। इन लोगों को देख करके चार्ली समझ जाता है कि ये बेकर के ही लोग हैं। चार्ली जब अंदर जाता है तो वो बहुत से लोगों को मरा हुआ पाता है। उस समय उसके पास कॉल आता है और फिर उसे स्टैन के बारे में मालूम चलता है। वो भाग करके फौरन अपने बॉस स्टैन के घर पर जाता है ये देखने के लिए कि स्टैन ठीक है या कुछ उसे हो गया है। जहाँ चार्ली को मालूम चलता है कि इन लोगों ने स्टैन को भी जान से मार दिया है, मतलब कि किसी वजह से बेकर की पूरी आर्मी ने स्टैन के पूरी आर्मी को खत्म कर दिया है। हालांकि इस समय आर्मी में सिर्फ चार्ली बचा हुआ था क्योंकि उसने अपने आप को बचाया। इसके बाद चार्ली जा करके डेविड नाम करके एक इंसान से मिलता है जो उसके साथ में ही काम करता है। चार्ली उसे बताता है कि वे लोग बेकर के लोग थे जिन्होंने हमारे लोगों को मारा। हालांकि यहाँ डेविड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कोई दूसरा काम शुरू कर दो, वैसे भी स्टैन की मौत हो गई है और तुम्हें बेकर के लफड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बेकर बहुत खतरनाक इंसान है, उसे मारने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। वैसे अगर तुम बेनी के पास जाओ तो तुम्हें मालूम चल सकता है कि बेकर कहाँ मिलेगा। बेनी का नाम सुनने के बाद चार्ली को बेनी के बारे में याद आता है। इसके बाद चार्ली जब बेनी के घर पर जाता है तब उसकी बीवी चार्ली को बताती है कि वो इस समय बार में गया है किसी से मिलने के लिए। हालांकि उसकी बीवी कहती है कि मैं कॉल करके बेनी को बता दूंगी कि तुम आए थे। लेकिन यहाँ पर जो चार्ली था वो उसकी बीवी को रस्सी से बांध देता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो बेनी के पास कॉल करे। उसकी बीवी को रस्सी से बांधने के बाद वो बेनी से मुलाकात करने के लिए बार में जाता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि बेकर के लोग भी बार के अंदर आए हुए हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है तो सबसे पहले बेनी को शूट कर देता है। हालांकि बेनी कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ बेकर ने किया है। यहाँ बेनी बताता है कि रोलन के पास एक डीवीडी है जिससे बेकर का पर्दाफाश हो सकता है। इसी वजह से बेकर ने रोलन को मरवा दिया, लेकिन अभी भी बेकर उस कैसेट के पीछे पड़ा हुआ है। रोलन ने उस कैसेट को कहीं पर छुपा करके रखा हुआ है। अब सच्चाई का पता चलने के बाद चार्ली उसे छोड़ता नहीं है बल्कि बेनी को शूट करके मार देता है। इसके बाद चार्ली गन लेकर के बाहर आता है और बेकर के एक एक आदमियों को गन से शूट करके उन्हें जान से मारने लगता है। अब इस तरीके से चार्ली ने बेकर के कुछ आदमियों को जान से मार दिया था, लेकिन बेकर का जो सेकंड हैंड था वो अभी भी जिंदा था। इसी वजह से चार्ली उसका पीछा करता है और उसके घर तक जाता है। घर पहुंचने के बाद जैसे ही बेकर का वो आदमी चार्ली के सामने आता है तो चार्ली उसे गन से शूट करके जान से मार देता है। उसको जान से मारने के बाद चार्ली उसके फोन को लेता है जिस पर बेकर का कॉल आ रहा था। चार्ली कहता है कि मैं तुम तक पहुंच करके रहूंगा और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने हमारे सभी लोगों को मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब फोन कट हो जाने के बाद चार्ली उस आदमी के फोन को चेक करता है, जहां चार्ली को मालूम चलता है कि अब बेकर के लोग रोलन की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि मार्सी को ढूंढ रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मार्सी पर, जहां हम देखते हैं कि बेकर के लोग आकर के मार्सी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ये लोग मार्सी को मारने के लिए नहीं बल्कि उस कैसेट को तलाश करने के लिए आए हुए थे। इस दौरान मार्सी एक आदमी को बेवकूफ बना करके उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी दूसरा आदमी जैसे ही मार्सी के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है तो तभी मार्सी उसके पेट में चाकू घुसा देती है, जिसकी वजह से उस आदमी की भी मौत हो जाती है। उसी समय घर पर चार्ली भी आकर के पहुंच गया था क्योंकि वो देखने के लिए आया था कि मार्सी ठीक है या नहीं। यह सब कुछ देख करके मार्सी चार्ली को बताती है कि आज से एक हफ्ते पहले रोलन मेरे पास आया था। दरअसल वो मुझे अपने साथ लेकर के एक सुनसान जगह पर जा रहा था जहाँ कोई ना आ सके, और इसके बदले में वो मुझे $50 लाख भी देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन फिर अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। चार्ली
कहता है कि जिन लोगों ने रोलन को मरवाया उन लोगों को एक कैसेट की तलाश है। उस कैसेट के अंदर कुछ तो है जिसके पीछे वे लोग हाथ धो करके पड़े हुए हैं। इसके बाद मार्सी बताती है कि वो रोलन के सीक्रेट अड्डों के बारे में जानती है। ऐसा हो सकता है कि रोलन उस कैसेट को वहाँ छुपा करके रखा हो। अब इसके बाद मार्सी चार्ली को लेकर के उस लोकेशन पर जाती है जहाँ ये लोग साथ में वक्त बिताते थे और यहाँ पर रोलन रहता भी था, जिसके बारे में बहुत ही कम ही लोगों को पता था। अंदर आने के बाद मार्सी देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर वो चार्ली को बताती है कि रेड कलर का एक बॉक्स है जिसके ऊपर मस्टैंग की पिक्चर लगी हुई है। रोलन उसी बॉक्स के अंदर सब कुछ रखता था और उसी को मैं ढूंढ रही हूँ। हो सकता है कि वो कैसेट उसी बॉक्स के अंदर हो। चार्ली कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट को निकालता है और यहाँ से जाने लगता है। तो मार्सी कहती है कि वो यहीं पर रुकना चाहती है क्योंकि मार्सी का कुछ सामान था जो यहाँ पड़ा हुआ था, वो साथ में लेकर के नहीं गई थी। अब इस समय जो चार्ली था वो एक होटल में रुका हुआ था। वो होटल के अंदर जैसे ही जाता है तभी बेकर का एक खास आदमी आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल ये बेकर का राइट हैंड है जो चार्ली का काफी समय से पीछा कर रहा था उसे जान से मारने के लिए। चार्ली को एक गोली लग भी गई थी। वो अपनी जान बचाने के लिए पाइप के अंदर जा करके छुप जाता है, लेकिन ये आदमी चार्ली को कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था। वो पाइप में से सारे कपड़ों को बाहर निकालने के बाद गन से पाइप के अंदर शूट करता है तो गोली जा करके चार्ली को लग जाती है, लेकिन चार्ली आवाज नहीं करता है। उस आदमी को जब चार्ली नहीं मिलता है तब वो आदमी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्ली वापस से मार्सी के पास आता है और जहाँ वो मलहम पट्टी करता है। यहाँ चार्ली मार्सी को बताता है कि बेकर के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं। मेरी वजह से तुम्हें भी खतरा हो सकता है, वे लोग तुम्हें भी मार सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस लोकेशन पर चली जाओ, ये बहुत सुनसान जगह है। लेकिन मार्सी वहाँ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो वहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहती थी। अब इस दौरान मार्सी जब रोलन की कॉल डिटेल को चेक करती है तब मार्सी को उसकी मोम के बारे में याद आता है। तो इसके बाद मार्सी चार्ली को लेकर के उसके माँ के घर पर जाती है। वो रोलन के कमरे में चली जाती है और उस रेड बॉक्स को ढूंढने लगती है। उसे रेड बॉक्स मिल भी जाता है और जब मार्सी उस रेड बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तभी मार्सी उसकी माँ से कहती है कि इस बॉक्स में कुछ सामान था, वो कहाँ पर है, लेकिन उसकी माँ को सामान के बारे में नहीं पता था। इसके बाद मार्सी को उस जगह के बारे में याद आता है जहां रोलन अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए जाया करता था। मार्सी उस जगह पर अकेले ही जाती है जहां वो रोलन के दोस्तों को देखती है। रोलन के दोस्तों से वो ये पूछती है कि रोलन कहां पर है और ये पूछते हुए वो अंदर चली जाती है। दरअसल मार्सी अंदर कुछ ढूंढने के लिए गई थी जहां रोलन अपने सामानों को रखता था और फाइनली यहाँ पर मार्सी को वो कैसेट मिल जाता है जो रोलन ने छुपा करके रखा था। कैसेट को लेकर के जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाने लगती है तो उस समय यहाँ के लोग उसे परेशान करने लगते हैं। उस समय यहाँ पर मार्सी को बचाने के लिए चार्ली आ जाता है। मार्सी बैग को लेकर के चार्ली के हवाले कर देती है और खुद यहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन उस समय यहाँ पर बेकर का राइट हैंड आ जाता है जो चार्ली को आराम से पकड़ लेता है। अब इस तरीके से वो जो कैसेट था वो इन लोगों को मिल जाता है। बेकर का आदमी चार्ली को कार में बैठाता है और उसे लेकर के बेकर के पास जाने लगता है। इस दौरान वो आदमी बार बार ड्रिंक पी रहा था जिसका फायदा चार्ली उठाता है। मौका देख करके चार्ली जैसे ही ब्रेक मारता है तो वो बोतल उस आदमी के मुंह में ही घुस जाता है, जिसकी वजह से इस बेचारे आदमी की मौत हो जाती है। और अब यहाँ चार्ली आजाद था। यहाँ पर वो किसी के कार को चुराता है और मार्सी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उसी समय चार्ली के फोन पर मार्सी कॉल करती है, लेकिन जब चार्ली कॉल को रिसीव करता है तब उसे मालूम चलता है कि मार्सी नहीं बल्कि बेकर उससे बात कर रहा है। वो चार्ली से कहता है कि अगर मार्सी को बचाना चाहते हो तो पुराने अड्डे पर आकर के मिलो। और अब ये वही लोकेशन है जिसे आपने मूवी के शुरुआत में देखा था। यहाँ बेकर ही स्नाइपर लेकर के छुपा हुआ था और उसने मार्सी को बांध करके रखा था। बेकर जैसा कह रहा था चार्ली बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। बेकर सामने आता है और कहता है कि अगर मार्सी को बचाना चाहते हो तो मुझे वो कैसेट दे दो। दरअसल बेकर के आदमी को मारने के बाद चार्ली ने उस कैसेट को फिर से अपने पास रख लिया था और यहाँ चार्ली भी पूरा प्लान बना करके आया हुआ था। वो मार्सी को इशारा करता है और मार्सी जैसे ही नीचे देखती है तो एक गोली आकर के बेकर के सर में घुस जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद चार्ली मार्सी को लेकर के स्टैंड के पास जाता है और उससे मिलवाता है। और अब यहाँ पर हमें
मालूम चलता है कि स्टैन मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। उस दिन स्टैन के कमरे में स्टैन नहीं बल्कि बेकर का आदमी मरा पड़ा हुआ था। वो तो स्टैन की किस्मत थी कि गोली जा करके उसके आदमी को लग गई थी और इस तरीके से स्टैन बच गया था। वो बेकर को मारना इसलिए चाहता था क्योंकि वो अपने आदमियों का बदला लेना चाहता था। इस तरीके से वो बेकर को मार करके अपने आदमियों का बदला लेता है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।